हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। चलिए हम बात कर रहे थे CISF फायरमैन 2022 हिंदी संधि के बारे में। ठीक है, संधि में स्वर संधि और व्यंजन संधि में आपको वो विसर्ग संधि करा चुका हूँ। व्यंजन संधि का टर्म रहेगा आज व्यंजन संधि। क्या रहेगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की जो डेफिनेशन होती है वो होती है व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होगा। जैसे व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन। ठीक है, स्वर या व्यंजन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल वाक, धन, ईश, जगत, धननाथ, और तत्, धन, उत धनहार, उत धनहार। ठीक है, वागीश, वागीश, जगत, जगन्नाथ, उद्धार। ठीक है, व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए। व्यंजन व्यंजन हमारे क्या होते हैं जिनमें हलंत लगा होता है। क्या? हलंत। ठीक है, तो व्यंजन क और ई मिलकर ग बनेगा, त और न मिलकर आधा न, त का हा, त से ध बनेगा, हा से द बनेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं हम। इसके कुछ नियम रहेंगे इसे जानने के लिए कि त कैसे चेंज हुआ ना में, का कैसे चेंज हुआ गा में, ता कैसे चेंज हुआ दा या धा में। ठीक है, उसके लिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको 5 वर्ग होते हैं हमारे वर्णमाला में। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पता होगा आपको। ठीक है, क वर्ग में आएगा आपका क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, च वर्ग में आएगा आपका च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग में ट, ठ, ड़, ढ़, ण। ठीक है, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, व, भ, म। ठीक है, ये वर्ग रहेंगे और इसी से बनेगा। ठीक है, ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, क वर्ग इसे प्रथम वर्ड बोलेंगे या पहला अक्षर। हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक है, रहेगा प्रथम। नियम नंबर 1, प्रत्येक वर्ग के प्रथम
वर्ड का तृतीय वर्ड में परिवर्तन, तृतीय वर्ड में परिवर्तन। प्रथम वर्ग का तृतीय वर्ड में परिवर्तन, यानी प्रथम वर्ग कौन सा है, ये, और तृतीय वर्ड ये, ठीक है। का ग होगा, च का ज होगा, ट का ड होगा, त का द होगा, प का प फ ब भ म, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम, कैसे होगा ये भी देख लीजिए। अगर प्रथम वर्ड के बाद तृतीय यानी थर्ड वर्ड, या चतुर्थ वर्ड, फोर्थ वर्ड, या कोई स्वर, कोई भी स्वर, या य र ल व आए, तो क्या रहेगा हमारा, तृतीय वर्ड हो जाएगा। तृतीय वर्ड दिख रहा है ना, यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इसे मिटा देते हैं और इसका लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा, इससे थर्ड वर्ड हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या होती है हमारी, व्यंजन का स्वर या किसी वर्ड, वो व्यंजन से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हुआ उसे व्यंजन संधि कहेंगे। और नियम नंबर 1, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ड का तृतीय वर्ड में परिवर्तन, ठीक है। तृतीय वर्ड में परिवर्तन, तृतीय वर्ड में परिवर्तन कब होगा, जब प्रथम वर्ड का किसी तीसरे वर्ड या चौथे वर्ड या स्वर यर लव आए तो क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे इसके, ठीक है। ये आपको याद कर लेने हैं या कॉपी कर लेना है इनको, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है, मैं इन्हें लिखा रहने दूं, फिर भी लिख दूंगा एक जगह पर, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे दिक गज, ठीक है। सट आनन, सट आनन, भगवत गीता, अप ज, सुपंथ, सुप अंत, ठीक है। देखिए ये का है, ट है, त है, प है, प, ये सभी प्रथम वर्ड हैं, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ड हैं, ठीक है। और ये हमारा तीसरा रहेगा, ये स्वर रहेगा, ग तीसरा है, ये तीसरा है, और ये स्वर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ड, जैसे दिक का दिग्गज हो जाएगा, दिग्गज, ठीक है। षट, ट का क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा वर्ड क्या होता है, ट ठ ढ, ट ठ ड, ट ठ ड, यानी स ड़ा नन, ठीक है। भगवत, त का द हो जाएगा, भग व द गीता, ठीक है ना। अब पा का क्या हो जाएगा, व, अब्ज, ठीक है। प का क्या हो जाएगा, सुबंत, आया समझ में। प्रथम वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन कैसे होगा, अगर प्रथम वर्ड के बाद कोई स्वर आए या
तृतीय वर्ण आए या चतुर्थ वर्ण आए या यरलव आए तो क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, प्रथम वर्ण का, नियम नंबर 2, प्रथम वर्ण का, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का, मैं प्रत्येक वर्ग नहीं लिखूंगा, आप समझ लीजिएगा। प्रथम वर्ण का अगर किसी पंचम वर्ण से अगर मिलान हो, यानी कि मेल हो, जोड़ हो, तो क्या होगा, हमारा अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम एग्जाम्पल, वाक मैं, वाक मैं, तो इसका हो जाएगा वाड़ मैं। ठीक है, ठीक है। सट मुख, तो ट का पंचम क्या होगा, ट ठ ड ण षण मुख, सन्मुख। ठीक है, तत्मय, मय, तन्मय। ठीक है, जगत धननाथ, जगन्नाथ। अनुस्वार का मतलब भी पंचम वर्ण ही होता है। ठीक है, अनुस्वार या न या म, ठीक है, अनुस्वार से या न या म से होगा तो पंचम वर्ण हो जाएगा, जैसे ये हुए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम नियम नंबर 2, यानी प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन कब होगा, या तो पंचम वर्ण से हो या तुम्हारा न या मा से हो। पंचम वर्ण की जगह पे, इस जगह पे अनुस्वार लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार से या न या मा से। ठीक है, न या मा यही अनुस्वार होते हैं, जैसे वा, मा, मा, न। ठीक है, इनसे होने पर पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब और रूल नंबर लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3, मैं त का, रूल नंबर 3, नियम नंबर 3। ठीक है, त के बाद अगर च या छ आए, या त के बाद च या छ आए, या च या छ आए, या ज या झ आए, या ज या झ आए, ट या ढ आए, ट या ड आए, या फिर त के बाद ल आए, तो क्या होगा, हमारा च या छ का परिवर्तन च में हो जाएगा, त का परिवर्तन च में हो जाएगा। अगर त के बाद च या छ आता है तो त का च हो जाएगा, ज या झ आएगा तो ज हो जाएगा, ट या ठ आएगा तो ट का ट रहेगा, और ड का ड हो जाएगा। ठीक है,
और ला आए तो ता का क्या हो जाएगा, ता का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। ठीक है, जैसे उत, एग्जाम्पल लेंगे पहले का, उत धन चरित्र, क्या रहेगा इसका, उच्च चरित्र। ठीक है, उत छाछ, उत उत्छाया, उच्छाया, उच्च छाया, जगत छाया, जगत छाया। ठीक है, ता का चा आने पर च हो गया, ता का छा आने पर च हो गया, ता का छा आने पर च हो गया। ठीक है, जा, उत झटिका, तो क्या हो जाएगा, उज्झटिका, उज्झटिका। ठीक है, सत जन, सज्जन। ठीक है, ता का झा से ज हो गया, ता का झा से ज हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे टा या डा की। ठीक है, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, समझा तो दिए ही मैंने, थोड़ा गर्मी लग रही है आज। टा का डा यानी कि उत डयन, उत्डयन, उत्डयन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उड्डयन। और उत रहने दो, बृहत, बृहत टिका, क्या हो जाएगा, बृहत टिका। त का ड से ड़ा हो गया, त का टा से टा हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब ला का, उत धनलास उल्लास, उत धनलास यानी ला से बुत्ता से ला आने पर ला हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। नियम नंबर 3, त का च से त का च से च या छ से च हो जाएगा, ज या झ से ज हो जाएगा, ट या ढ से टा का टा रहेगा, डा का ढा हो जाएगा, ला से ला हो जाएगा। ये चेंज नहीं होंगे, ये तो यही रहेंगे। ता का परिवर्तन चा में होगा, ता का परिवर्तन जा में होगा, ता का परिवर्तन टा या ढा में होगा, ता का परिवर्तन ला में होगा, यानी कि ता की जगह पर ये हो जाएगा। इतना समझ में आया, आया या ना। ठीक है, कुछ और नियम की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 4। ठीक है, नियम नंबर 4 समझ में तो आ रहा है या नहीं, वीडियो दोबारा देख लेना अगर समझ में ना आए तो। त का परिवर्तन त के बाद अगर स आए, त के बाद अगर स आए तो त का च और स का छ हो जाएगा, त का च और स का छ हो जाएगा। और त के बाद अगर ह आए तो त का द और ह का ध हो जाएगा। ठीक है,
अगर त के बाद स आता है तो त का च रहेगा, स का छ हो जाएगा। त के बाद अगर ह आता है तो त का द और छ का वो ह का ध हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर त के बाद स आएगा तो त का च हो जाएगा, स का छ हो जाएगा। त के बाद अगर ह आता है तो त का द रहेगा और स का ध हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल श्वास। त के बाद अगर स आए तो त का च और स का छ हो जाएगा। ठीक है, उच्छ्वास, उच्छ्वास। ठीक है, उत्शास्त्र, तो त का च होगा और स का छ, यानी कि उच्छास्त्र। आया समझ में? आया या न? ठीक है, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। तत्हित, त का द और ह का ध, तद्धित, तद्धित। ठीक है, उत्हार, उद्धार। ठीक है, त के बाद अगर स आएगा तो त का च, स का ह, स का छ हो जाएगा। त के बाद अगर ह आएगा तो त का द और स का ध हो जाएगा। ठीक है, उच्छ्वास, त स च छ हो गए, त स च छ हो गए, त ह त ध हो गए, त ह ध ध हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। नियम नंबर अगला। ठीक है, यदि किसी ह्रस्व स्वर जानते हैं, आ, ई, उ। ठीक है, या आ के बाद क्या है? आ के बाद अगर छ आता है, आ के बाद अगर छ आता है तो क्या हो जाएगा? छ के पहले च जुड़ जाएगा। जैसे देखो, स्व प्लस छंद। ठीक है, इसमें क्या है? अकारांत है, यानी कि ये। ठीक है, और छ आया तो क्या हो जाएगा? स्व छंद। ठीक है, परिच्छेद, तो परिच्छेद। इतना समझ में आया? वि प्लस छेद, विच्छेद। ठीक है, किसी ह्रस्व स्वर आ, ई, उ के आ, ई, उ या आ के बाद छ आएगा तो आधा च और छ हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्व प्लस छंद, स्वच्छंद, पर प्लस छेद, परिच्छेद। इसका ये हो गया, इसका ये ई है, छोटी ई। ठीक है, छ, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अगले आगे चलते हैं। इतना समझ में आया? नियम नंबर 6, अगर मां के बाद
माँ के बाद क से माँ तक अगर कोई अक्षर वो व्यंजन आता है तो पंचमा अक्षर हो जाता है। पंचमा, माँ का पंचमा अक्षर हो जाता है। ठीक है, माँ के बाद क से माँ तक कोई अगर आता है तो पंचमा अक्षर हो जाता है। और यहाँ तक अब मतलब लिखने के और सरल तरीका को अपनाने के लिए पंचमा अक्षर को हम अनुस्वार की तरह लिखते हैं, अनुस्वार की तरह। ठीक है, पंचमा अक्षर होगा लेकिन लिखेंगे अनुस्वार की तरह। जैसे कि समझिए, समधन कलन। ठीक है, माँ के बाद का आया तो समकलन, लेकिन इसका शुद्ध क्या होगा, संकलन। ठीक है, पर इसे न लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, संकलन। ठीक है, आई समझ में। और तुम्हारा समगति, इसका हो जाएगा संगति, चय, संचय। अगर माँ के बाद क से माँ तक कोई अक्षर कोई वो व्यंजन आएगा तो पंचमा अक्षर या अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, सम का समकलन, माँ के बाद का आया है, माँ के बाद ग आया है, माँ के बाद च आया है तो अनुस्वार यानी पंचमा अक्षर अनुस्वार की तरह लिखा जाता है। ठीक है ना, पंचमा अक्षर का अनुस्वार लिख देते हैं। ठीक है, आया समझ में। और देखिए, माँ के बाद, इसी में माँ के बाद अगर माँ आए, माँ के बाद अगर माँ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कोई परिवर्तन नहीं होगा, माँ हो जाएगा। इन दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ठीक है, जैसे सम धनमान, सम्मान। ठीक है, सम्मान, सम धनमति, सम्मति। ठीक है, और कोई नियम कोई छूट रहा है तो देख लेते हैं। अब कोई हाँ, एक और रह गया। ठीक है, उसके बाद आपकी व्यंजन संधि खत्म। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई। इसके बाद क्या किया जाए कमेंट में बताना। आज तुम्हारा संधि खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या पढ़ना है आपको ये बताना। ठीक है, और एक खुशखबरी भी है, उसे भी मैं सुनाऊंगा आपको अभी। ठीक है, माँ का मेल, माँ के बाद अगर या रा ला वा स ह, माँ के बाद अगर स ह हो तो भी अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, जैसे सम धन योग, संयोग, सम धन से, संशय, समधन सार, संसार। और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने नियम डालकर, ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल तो चेंज होते रहते हैं पेपर में, जरूरी थोड़ी है यही आएगा, इससे अलग आ सकता है।
आपको ये पता होना चाहिए माँ और या के योग से जो माँ के बाद अगर या र ल व स ह आएगा तो पक्का अनुस्वार होगा। माँ के बाद क से माँ तक पंचमा अक्षर हो जाएगा या अनुस्वार लिख देते हैं, ठीक है। और एक और है, ठीक है, स का, स, उसे नियम नंबर 6 कर लेते हैं हम। उसके बाद आपने वैसे सब्सक्राइब तो बढ़ाए नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो कुछ होगा होता रहेगा। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर स के बाद स से पहले स से पहले स से पहले स से पहले आ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, आ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो, ठीक है, आए तो स का स हो जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। जैसे वे धन सम, ठीक है, स के पहले आ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो स से पहले क्या है, ई, ठीक है, और स मिलकर स हो जाएगा, ठीक है, वे शम, ठीक है। और ले लेते हैं एक और, विषाद, वे धनषाद, सा का क्या हो जाएगा, विषाद। आपकी कोई अगर परेशानी आ रही है बी संधि पहचानने में, स्वर संधि में, व्यंजन संधि में या विसर्ग संधि में कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट में बताना। और जो मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा था वो ये है, आज का अखबार पढ़िएगा, एसएससी 73,000 प्लस वैकेंसी देने वाला है, जिसमें से एसएससी जीडी की रहेंगी आपकी, एसएससी जीडी की कम से कम 70,000 के करीब, 60 से 70,000 के बीच में आपकी एसएससी जीडी की रहेंगी, जिसका सिलेबस आपको पता ही है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ठीक है, जिसमें मैं ये 3 चीज़ पढ़ाने की बातें कर रहा हूँ आपको। हिंदी चल ही रहा है, मैथ में चालू करने वाला हूँ और रीजनिंग भी, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को इतना सब्सक्राइब करें कि मैं लाइव आकर आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। और इसमें तो वीडियो का डर लगा रहता है, कहीं ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, कहीं ज़्यादा छोटी ना हो जाए, और आप खुद समझदार हो, सोच सकते हैं इस बारे में। आगे क्या किया जाए इसके बारे में भी कमेंट में बताना। मेरे विचार हैं आपको तत्सम तद्भव के पढ़ाने के, और अगर आप तत्सम तद्भव, ठीक है, तत्सम तद्भव, तत्सम यानी उसके जैसा, और तद्भव यानी उसके, उससे होना, उससे होना, ठीक है। तत्सम संस्कृत के शब्द, और जो इनका विडम्बना यानी कि जैसे कि क्षीर तत्सम शब्द है और इसका हो जाएगा खीर, ठीक है, क्षीर का खीर, क्षेत्र का खेत, ठीक है, इनको कराएंगे हम तत्सम तद्भव, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, एंड शेयर भी करो। अभी चैनल बहुत छोटा है, नया चैनल है और इस पर वीडियो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप थोड़ी मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। जय हिंद।